फाइनली ब्रेकिंग न्यूज इज आउट, EPAM 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग। ठीक है, नोडल सेंटर मे बी नोएडा सेंटर होगा, आई थिंक सो दैट। देखते हैं क्या होने वाला है। बट वेयर इज द लिंक, हाउ टू अप्लाई, बिकॉज दिस इज द मेल। ठीक है, समझने की जरूरत है कि क्या होने वाला है और कितने लोगों को नुकसान होने वाला है इसमें। जस्ट बिलीव मी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा कि भाई मेल आ चुका है, काफी लोगों को मेल आ गए हैं। ठीक है, इन पर्सन पेन पेपर कोडिंग टेस्ट होने वाला है। हाउ टू टैकल, आई ऑल्सो टोल्ड यू, बहुत ईजी होने वाला है। 8 LPA का पैकेज है, दिस इज 8 LPA। अब तुम बोलोगे भैया हमने तो अप्लाई ही नहीं किया है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है और 3 घंटे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो तुम करोगे हाँ तुम्हें करना चाहिए। मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाओ। क्राइटेरिया सुन लो पहले। 7,000 पर मंथ, 8 LPA इज द पैकेज। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया? 70% इफ यू हैव देन ओनली अप्लाई, इफ यू हैविंग 9.9 देन डोंट अप्लाई। ठीक है, ओनली इन ग्रेजुएशन 70% इज रिक्वायर्ड एंड इन 10-12 60% इज रिक्वायर्ड है। BE BTech MC इज एलिजिबल, ऑल इलेक्ट्रिक ब्रांचेस प्लस कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद नो एक्टिव बैकलॉग इज अलाउड, नो गैप बिटवीन 10-12 इज अलाउड। देखो हर एक चीज को फॉलो करना है, वरना तो मैं जिंदगी में ये वाला मेल नहीं देखने मिलने वाला EPAM की तरफ से। ठीक है, तो एक एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। अब तुमको क्या ऐड करना है रेज्यूमे में ताकि ये शॉर्टलिस्ट हो जाए, क्योंकि अभी करो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना 3 घंटे 3 मिनट है, सिर्फ 3 या 3 घंटे तुम्हारे पास। कंप्यूटर साइंस IT फंडामेंटल जल्दी ऐड करो, डेटा सिस्टम एल्गोरिथम, ये पूरी जो फर्स्ट लाइन है, कॉपी दिस एंड पेस्ट एनीवन प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, व्हाटएवर नॉलेज यू हैव, SQL डेटाबेस एज इट इज करना है, गिटहब एज इट इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट इज, कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट ऑन योर रेज्यूमे। बस इतना कर लो, समझ गए हो। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज सुनो, SDLC कर दो, सेलेनियम कर दो, नहीं आता है कर दो, बिलीव करो एक बार मेरे पे। बस जो बोल रहा हूँ अभी ऐड करते जाओ साइड बाय साइड। और क्या बोल रहा हूँ, डीबगिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये कोड ये डोमेन ऐड करो। और क्लीन और रीयूजेबल, मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये कोई भी अपने रेज्यूमे के प्रोजेक्ट की बुलेट पॉइंट, मतलब प्रोजेक्ट के नीचे कोई भी एनी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के नीचे ये लाइन पेस्ट करो, जल्दी करो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बस। ये वाला डिजाइन एंड डेवलप हाई क्वालिटी स्केलेबल मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, बस ये 2 लाइन अपने रेज्यूमे के अंदर करना है, वो भी किस सेक्शन में, प्रोजेक्ट के सेक्शन में, दैट्स इट। बाकी जो डोमेन बताएं वो ऐड करना है। दिस इज इंटेंसिव 5 मंथ की ट्रेनिंग होगी, दे विल प्रोवाइड यू 20,000 बिकॉज 27,000 दिस इज ट्रेनी रोल, बेसिकली दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग फॉर 5 मंथ ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू पोस्ट ट्रेनिंग विच विल बी 8 LPA पैकेज एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 घंटे या 3 मिनट है, उसके बाद अभी पॉज कर दो वीडियो। ठीक है, और जाके अभी अप्लाई करो जो मैंने बोला है, फिर आओ फिर समझो ये होने क्या वाला है। बहुत सीरियस चीजें हैं, बहुत समझने की जरूरत है। इन दिस वीडियो IBM की ऐसी रोल की CIC मास हायरिंग फॉर 2025 इज सेंडिंग मेल। ठीक है, ये समझना जरूरी है। एंड हाउ टू गेट द मेल इफ यू डिड नॉट गेट द ICIC IBM ऑफ कैंपस, हर चीज बताएंगे। तो अब तुमने आई होप तुमने अप्लाई कर लिया होगा। IBM का 2025 ऑफ कैंपस है हायरिंग। ठीक है, तो दिस इज द ग्रीटिंग फ्रॉम EPAM टू कंफर्म योर एबिलिटी इंटरनेट एंड बेसिकली दिस इज द अवेलेबिलिटी चेकिंग। ठीक है, यू हैव टू फिल द फॉर्म, दिस इज द लिंक, फिल द फॉर्म। इन दिस फॉर्म देयर इज समथिंग लाइक रेज्यूमे, कवर लेटर, स्किप कवर लेटर, एवरीथिंग, जस्ट रेज्यूमे दे दो विच विल बी अपडेटेड, जो कि मैंने यहाँ पे बोला है कि क्या ऐड करना है। अपडेटेड रेज्यूमे यू हैव टू गिव। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर यही सब है और कुछ भी नहीं हो, थोड़ा बहुत लोकेशन से रिलेटेड होगा मे बी, तो वो कर देना। ठीक है, नोट ओनली फॉर्म विल बी एप्लीकेंट्स विल बी अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब इफ यू डिड नॉट फिल दिस फॉर्म मीन्स दिस सर्वे फॉर्म, बेसिकली अवेलेबिलिटी चेकिंग हो रही है, ये सर्वे फॉर्म है। ठीक है, तो इफ यू नॉट फिलिंग दिस फॉर्म तो ये बंद हो जाएगा, बिकॉज लिंक विल बी एक्टिव टुमारो इवनिंग 4 PM, मतलब तुम्हारे डेट के हिसाब से होगा। दिस इज फेज वाइज गोइंग ऑन। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस इज व्हाट, हायरिंग प्रोसेस डे 1 इज इन पर्सन पेन पेपर कोडिंग टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल HR इंटरव्यू, दिस इज डे 1 एंड डे 2 में TR और HR एक साथ होगा। ठीक है, इन पर्सन इंटरव्यूज होंगे, यू हैव टू कैरी योर रेज्यूमे, हार्ड कॉपी, गवर्नमेंट प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दिस शुड बी थिंग गो वेल, योर ज्वाइनिंग डेट विल बी ऑन December 15। तुम समझ सकते हो ये इतनी जल्दी हो रहा है ना, इतनी फास्ट ये कंपनी काम कर रही है कि ऑन द स्पॉट तुम्हें ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दे रही है ये, और यहाँ पे ज्वाइनिंग भी रिलीज कर दी गई है कि 15th of December इज योर ज्वाइनिंग डेट। तो बिलीव मी इतना ईजी होने वाला है इसका इंटरव्यू। ठीक है, असेसमेंट, GD, एवरीथिंग। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ग्रैब करना है तुमको 8 LPA का पैकेज, बट थोड़ा सा और मेल में और भी चीजें थी, लाइक ये पार्ट तुम देख सकते हो, दिस इज नॉट विजिबल टू यू बिकॉज दिस इज द वेन्यू वगैरह, तो इसको कुछ थोड़ा सा हाइड करके मैंने यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। तो दिस इज नोडल सेंटर, मे बी यार नोडल ही होगा, नोएडा तो नहीं होगा। देखते हैं, डे 1 का 29-30 ऑफ नवंबर यहाँ पे सब दे दिया गया। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर भुवनेश्वर एंड बेंगलोर में, 5 दिसंबर पुणे में, 9 दिसंबर, इस तरीके से स्लॉट
वाइज वेन्यू दिए गए, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें जो आएगा तो वो तुम्हें ही आएगा, ठीक है। वेयर टू कम ये वेन्यू है, और विच प्लेस टू रिजॉर्ट रिपोर्ट कहाँ पे करनी है वो ये सब दिया है। ओनली फॉर्म फिल्ड एप्लीकेंट विल बी अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बेसिकली मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर ये फॉर्म फिल करोगे देन ओनली यू विल बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, अदरवाइज दे विल नॉट प्रोसीड यू, दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म इन द टाइम पीरियड जो भी दिया गया है, 4 PM 8 PM जो भी तुम्हारा टाइम स्लॉट के हिसाब से दिया गया है, बिकॉज दिस इज फेज वाइज अपॉर्चुनिटी। इफ यू अप्लाइंग टुडे, जैसे कि अभी तुम अभी अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 वीक। मुझे नहीं लगता कि 1 वीक का तुम्हें वेट करना पड़ेगा, यहाँ 1 या 2 दिन में ही आ जाएगा, बिकॉज 15th ऑफ दिसंबर में ऑफिशियल ज्वाइनिंग इज गोइंग ऑन। देन यू थिंक दैट कि यार कितनी फास्ट होने वाला है हर चीज़। तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, जो भी फॉर्म है ना उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यू हैव टू गिव योर अपडेटेड रेज्यूमे एज सून एज पॉसिबल, डोंट वेट, ठीक है। अपडेटेड रेज्यूमे दे दो जो अभी तुमने अप्लाई किया ना, जैसे बस वही अपने को सर्वे फॉर्म में देना है कि भाई तुम अवेलेबल है, यू आर अवेलेबल फॉर द इन पर्सन इंटरव्यू, दैट्स इट। ये ही उसका काम है बताने का। और ये कोडिंग जो भी होने वाला है ना, ये पेन और पेपर पे होने वाला है इन पर्सन। यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे होंगी, पेन एंड पेपर में जो करना होता है ना कोडिंग, वो बहुत ईजी होता है इन केस ऑफ मतलब ऐसा, मतलब इसके अलावा लाइक VS कोड जो होता है ना उसके मुकाबले बहुत इजी होता है। ये बहुत टफ होता है भाई, इसमें रन करना ही पड़ता है। यहाँ पे तो सिर्फ लॉजिक चलेगा। दे जस्ट वांट टू सी द लॉजिक, हाउ यू इम्प्लीमेंट द लॉजिक, ठीक है, नॉट टू रन द कोड सक्सेसफुल, ठीक है। तो बहुत ईजी होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तुमने अभी मेरे बताए हुए मुताबिक, ठीक है, अप्लाई किया है एंड यू पुट दैट डोमेन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देन बिलीव मी यू आर सिलेक्टेड, मीन्स यू आर सिलेक्टेड, यू आर इन द प्रोसेस। बाकी फिर तुम्हारे ऊपर है हाउ डू यू टैकल इन पर्सन, फिर उसके बाद आ जाएगी। तो तुम EPAM का समझ गए हो, कोई क्वेरी है कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं IBM का। भाई IBM चालू है, वो चालू ही रहेगी बिकॉज दिस इज ऑफ कैंपस मेगा हायरिंग मास अपॉर्चुनिटी, पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम, ऑफ कैंपस हायरिंग है ये। गो एंड अप्लाई इट आफ्टर अप्लाइंग। देखो यहाँ पे प्रोसेस बैच 2025 होने वाला है। व्हाट इज दिस, देखो बैच 2025 के लिए ऑल स्टेजेस आर एलिमिनेशन राउंड बेसिकली। अब यहाँ पे जैसे आया है ना, ये पर्टिकुलर उसी का होने वाला है। कोडिंग असेसमेंट इज वर्चुअल, ठीक है, नो इन पर्सन, 29th ऑफ नवंबर 6:30 PM एंड वेब कैम ओपन रहेगा, प्रोक्टेड होगा पूरा टेस्ट। और इसका जो भी एलिमिनेशन मतलब जितनी भी प्रोसेस है ना, वहाँ पे जैसे फर्स्ट राउंड यहाँ पे दिया है कोडिंग, ठीक है, सेकंड राउंड भी इसके नीचे होगा। यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड चेक। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, सबका अलग अलग होने वाला है या कई लोगों का एक साथ होगा, बट ये सिर्फ तुम्हारे लिए आया है कि भाई कोडिंग असेसमेंट है 29 नवंबर। इसके नीचे स्क्रॉल करोगे, कम्युनिकेशन होगा, उसमें भी तुम्हारी डेट दे दी गई होगी। सेकंड राउंड में तब जाओगे तुम जब तुम इसको टैकल कर लोगे, जब यू कैन सक्सेसफुली क्लियर दिस राउंड, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है। नाउ क्या चीज़ है, कीप इन माइंड, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पूरा तरीके से दिक्कत आई है, बिकॉज ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मतलब ये होने वाला है कि ना, अगर तुम्हारा एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो यहाँ पे तुम समझो कि तुमको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप समझो एक अपडेटेड रेज्यूमे देना है। वो रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, विद लेटेस्ट फोटोग्राफ, जैसे कि ये मेरा रेज्यूमे है, ठीक है। फोटोग्राफ यू हैव टू पुट ऑन राइट टॉप कॉर्नर। और फिर यहाँ पे तुमको अपना इस सेक्शन में ना पूरा डिटेल देनी है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। आफ्टर दैट यहाँ पे तुम सबसे ऊपर में अपना वर्क एक्सपीरियंस रखो इफ यू हैव, देन इफ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस देन पुट स्किल पार्ट ऑन द टॉप। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट विल कम, ठीक है। आफ्टर दैट योर एजुकेशन, दिस इज द आइडियल रेज्यूमे पार्ट, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट इफ यू हैव सर्टिफिकेशन, और एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलम का, ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू पुट देन यू कैन, बट दिस इज द रेज्यूमे व्हिच विल गिव यू अ सिलेक्शन। डेफिनेटली तुम इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो ये अभी अप्लाई जब करोगे ना, तो पहले इसका फॉर्मेट बना लो, ठीक है। सो यू हैव टू अपडेट रेज्यूमे विद लेटेस्ट फोटोग्राफ अटैच, ऐसी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें फिर देना है ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ देनी है, ठीक है, अभी क्लिक करवा के दे दो, पुरानी मत देना, ठीक है। गवर्नमेंट ID कोई भी चल जाएगी, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री इज कंपलसरी, ठीक है। एंड वर्क एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव, दिस इज इफ एप्लीकेबल, बेसिकली ऑप्शनल है। इफ़ यू हैव तो देना तो पड़ेगा। कोई भी इंटर्न की है ना, इंटर्नशिप का ऑफर लेटर होगा, लिविंग लेटर होगा, इंक्रीमेंट, तो वो दे देना। दिस इज द मेन पार्ट, बिकॉज यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो काम खराब हो जाएगा। देन दे विल नॉट सेंड यू राउंड 1 मेल, ठीक है। यहाँ से तुमको रिजेक्शन का मेल जाएगा दैट योर डॉक्यूमेंट इज नॉट मैचिंग, बेसिकली इस टाइप का एक मेल आएगा, डॉक्यूमेंट मिसमैच, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये मास हायरिंग हो रही है, ओनली 25 बैचेज एलिजिबल, बिलीव मी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है EPAM की इस बार भाई, 25 की और IBM की। ये एक्टिवली इतने मेल सेंड कर रहा है, यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हें बोला है कि अगर EPAM में एक बंदे का
8 LPA का ऑफर लेटर आ गया है, तो तुम खुद समझो यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑलरेडी उसकी होने वाली है, कंफर्म हो गई 15 दिसंबर में उसकी ज्वाइनिंग, ठीक है। और दूसरा ये है कि IBM आए दिन यहाँ पे सबको भेज रहा है मेल, सेंडिंग आए दिन मेल, ठीक है, डॉक्यूमेंट के, कोडिंग के, न जाने कितने लोगों के कंप्लीट हुए। और बता दूं ये ऑफ कैंपस है, ठीक है, दिस इज ऑफ कैंपस 25 बैच अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ का ध्यान रखना। और ऑब्वियसली EPAM भी ऑफ कैंपस है। बस करना क्या है तुम्हें, जस्ट यू हैव टू डू प्रिपरेशन। व्हाट प्रिपरेशन? देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, IBM EPAM में इन पर्सन इंटरव्यू, दोनों में इन पर्सन इंटरव्यू है, दोनों में इन पर्सन कोड होएगा, दैट्स इट। एक ही प्रिपरेशन करो, एक ही IT रोल है तुम्हारा, HD का रोल है, दोनों ही ASE भी HD रोल में आता है, बस एक ही प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे तुम ले जाओ या तो 4.5 ले जाओ, ठीक है, बैच क्राइटेरिया सब सेम है, और यहाँ पे 8 LP है, बस सिंपल है भाई। एक प्रिपरेशन करो, सिर्फ एक प्रिपरेशन से 2 कंपनी के ऑफर लेटर यू कैन इजीली टेक। जस्ट थिंक यार कितना इजी है कि एक बार प्रिपेयर करना है, जिसमें दोनों में टॉपिक भी सेम है, ठीक है, क्राइटेरिया सेम है, हर चीज़ सेम है। एक बार तुमको बस पढ़ना है और उसके बाद 2 ऑफर लेटर तुम्हारे हो जाएंगे। गो एंड अप्लाई फॉर SAP Global Hacker Earth Hitachi, just go and apply it. Thanks for watching.